नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई भत्ते की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पंजीकृत बेरोजगारों को अब तय राशि प्रतिमाह दी जाएगी ताकि वे रोजगार मिलने तक आर्थिक रूप से खुद को संभाल सकें। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें नए अवसरों के लिए तैयार करना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हरियाणा में HKRN के 6067 कर्मियों को आखिरकार सेवा सुरक्षा का लाभ मिल गया है। लंबे समय से अस्थायी नियुक्तियों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर है। अब इन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनके भविष्य को स्थिरता मिलेगी और मनोबल भी बढ़ेगा। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के निर्माण की मंजूरी दी है। इन केंद्रों को 26 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। योजना का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। गुरुग्राम में ई-रजिस्ट्री सिस्टम अगले 10 दिनों तक बंद रहेगा। तकनीकी अपडेट और सर्वर में सुधार के चलते विभाग ने यह निर्णय लिया है। लोगों को फिलहाल तहसीलों में ऑफलाइन रजिस्ट्री करनी होगी। यह बंदी रियल एस्टेट लेन देन और प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए थोड़ी परेशानी लेकर आई है। हरियाणा में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बताया कि कौशल विकास मिशन को और मजबूत किया जाएगा। युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में अवसर दिलाने की दिशा में प्रयास जारी है। सरकार चाहती है कि हर युवा अपने पैरों पर खड़ा हो। गुरुग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई फिर चर्चा में है। गोल्फ कोर्स रोड स्थित सरस्वती कुंज कॉलोनी में 670 झुग्गियां जमींदोज कर दी गईं। प्रशासन ने यह कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने के लिए की है। प्रभावित लोगों को अस्थायी राहत देने की बात कही जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल है। हिसार में गुंडों ने एक सब इंस्पेक्टर की घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पूरे राज्य में सनसनी फैलाने वाली रही। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में रात का तापमान सबसे नीचे दर्ज किया गया है। सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट हो सकती है। किसानों को सुबह के समय खेतों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। फरीदाबाद में आज सनातन एकता पदयात्रा पहुंच रही है। इस पदयात्रा का उद्देश्य समाज में धार्मिक एकता और सद्भाव का संदेश देना है। लोगों में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। गुरुग्राम में रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे हजारों खरीदारों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। कई बिल्डरों ने सालों से प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए हैं। लोगों की मेहनत की कमाई अटकी हुई है। सरकार ने कहा है कि ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में शहरी गतिशीलता भारत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देश भर से विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने कहा कि शहरी विकास में आधुनिक परिवहन प्रणाली की भूमिका अहम है और सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है। गुरुग्राम के ओल्ड सिटी एरिया में मेट्रो रूट निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अगले हफ्ते से काम की गति और तेज होने वाली है। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यातायात समस्या में काफी सुधार आएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। हरियाणा के विभिन्न शहरों में भी जल्द रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जैसा आधुनिक परिवहन तंत्र विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि NCR क्षेत्र के बाहर भी इस मॉडल को अपनाने की योजना है। इसका उद्देश्य यातायात जाम कम करना और यात्रा समय घटाना है। गुरुग्राम में 5 मशहूर ढाबों पर अब तोड़फोड़ की तलवार लटक रही है। विभाग ने इन्हें नोटिस जारी कर 4 हफ्ते का समय दिया है। बताया गया है कि इन ढाबों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो कार्रवाई तय है। हरियाणा में सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती को लेकर डॉक्टरों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। कई जिलों में प्रदर्शन भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा।
गुरुग्राम में सड़क किनारे चल रहे ढाबों पर प्रशासन की निगरानी और सख्त हो गई है। फूड सेफ्टी टीम ने कई ढाबों का निरीक्षण किया और नियम तोड़ने वालों को चेतावनी दी। कहा गया है कि स्वच्छता मानकों का पालन न करने पर अब लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मेट्रो विस्तार और DMIL अकादमी की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य को नई परिवहन सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम होगा। यह कदम शहरीकरण की गति को और गति देगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। हरियाणा के DGP ने गैंगस्टर दलजीत सिहाग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उसे चिरकुट कहा और बताया कि जेल में वह टॉयलेट साफ करता है। DGP ने कहा कि अपराध का रास्ता चुनने वालों का यही अंजाम होता है। लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। गुरुग्राम में 67 स्कूल बसों की जांच के दौरान खामियां पाई गईं। परिवहन विभाग ने सभी बसों का चालान काट दिया है। इनमें फिटनेस और सुरक्षा से जुड़ी कई कमियां थीं। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में नियम तोड़ने पर स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में देश के शहरी भविष्य को नई सोच और आधुनिक ढांचे के साथ आकार देने की कोशिश जारी है। तोखन साहू ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अब जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। इसका मकसद लोगों को बेहतर सुविधाएं और स्वच्छ वातावरण देना है। हरियाणा के तहसीलों में अब ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा। इससे भीड़ और लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। लोग तय समय पर पहुंचकर रजिस्ट्री करवा सकेंगे। विभाग का कहना है कि यह बदलाव पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला वकील और गुब्बारे वाले की जोड़ी ने एक फर्जी पॉक्सो केस बनाकर लोगों से वसूली की। पुलिस ने पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि ये दोनों मिलकर लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठते थे। हरियाणा में लाल कृष्ण आडवाणी के पहले लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में चर्चा फिर शुरू हो गई है। बताया गया कि उन्होंने 1991 में पहली बार चुनाव लड़ा था और मामूली अंतर से हारने से बच गए थे। यह किस्सा अब फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा में दलजीत सिहाग का जेल वाला मामला और DGP की टिप्पणी ने अपराध जगत में हलचल मचा दी है। लोग कह रहे हैं कि सरकार अब अपराधियों पर पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। पुलिस भी चाहती है कि युवाओं में अपराध से दूर रहने का संदेश जाए। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता पाने का शानदार मौका मिल रहा है। सरकार ने फिर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि बेरोजगार युवाओं को आर्थिक राहत दी जा सके। यह योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो नौकरी की तलाश में है। पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और भत्ता सीधे खाते में आएगा। हरियाणा सरकार किसानों और बिजली उपभोक्ताओं को राहत की डबल डोज देने जा रही है। एक ओर बिजली बिल में छूट की घोषणा हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नए सब्सिडी प्लान दिए जा रहे हैं। इससे किसानों के खर्च में कमी आएगी और आम जनता को भी बिजली बिल में राहत महसूस होगी। हरियाणा के मंडियों में अब किसानों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अब किसानों को मंडी में एंट्री के लिए QR कोड वाला गेट पास मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल असली किसान ही अपनी फसल बेच पाएंगे और बिचौलियों की एंट्री पूरी तरह रोकी जा सकेगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता ने इसे लाडो लूटो योजना बताया है। उनका कहना है कि सरकार इस योजना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यह योजना महिलाओं को वास्तविक लाभ देने के बजाय चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह गई है। महिलाओं को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महिलाएं इस अभियान की सच्ची नेता बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं घर से लेकर समाज तक पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभा सकती हैं और जागरूकता फैला सकती हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सम्मान देने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब उनके पौत्र पौत्रियों के विवाह पर सरकार की ओर से 51,000 रुपए का शगुन दिया जाएगा। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने और उनके परिवारों को सहयोग देने की दिशा में सराहनीय है। हरियाणा में शिक्षा विभाग और शिक्षक संघ के बीच बैठक बेनतीजा रही। ऑनलाइन डायरी और चिराग योजना को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। शिक्षक संघ का कहना है कि नई व्यवस्था शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, जबकि विभाग इसे पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है। दोनों पक्षों के बीच अब आगे फिर बैठक की उम्मीद है।
हरियाणा बोर्ड ने 2025 की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। लंबे इंतजार के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस बार परीक्षा परिणाम उम्मीद से बेहतर आए हैं। बोर्ड ने बताया कि कॉपियों की जांच सख्ती से की गई थी और मेरिट सूची में ग्रामीण क्षेत्रों के कई छात्र शामिल हुए। गुरुग्राम में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अप्पू घर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने और लाइसेंस नवीनीकरण में गड़बड़ी के चलते यह कार्रवाई जरूरी थी। डाक खाना चौक पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो रही है। नगर निगम ने पुराने टेंडर को रद्द कर नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। इससे शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। हरियाणा में सरकार ने पर्यावरण सुधार और विकास पर कई नई योजनाएं शुरू की हैं। गुरुग्राम में पंचकूला की तर्ज पर 10,000 पक्षियों के लिए घर बनाए जाएंगे। यह योजना प्रदूषण नियंत्रण के साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा देगी। नगर निगम ने इसके लिए खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे शहर का पर्यावरण सुधरेगा और नागरिकों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। गुरुग्राम के नौरंगपुर रोड का 30 करोड़ रुपए से निर्माण होगा। इस सड़क के बन जाने से तावड़ू की दूरी कम हो जाएगी। यह सड़क परियोजना क्षेत्रीय विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने पर लोगों को सफर में समय की बचत होगी और यातायात भी सुगम बनेगा। गुरुग्राम में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण अब जल्द शुरू होगा। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की अनुमति दे दी है। यह योजना ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के उद्देश्य से लाई गई है। पार्किंग पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी, जिससे जगह की बचत और व्यवस्था में सुधार होगा। M3M इंडिया कंपनी गुरुग्राम में 150 एकड़ की टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए कंपनी 7,200 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी। यह परियोजना रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और शहर के रियल एस्टेट सेक्टर को नई दिशा देगी। टाउनशिप में आधुनिक सुविधाएं और हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नारनौल में सेवा विभाग ने दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों और संस्थाओं को सम्मानित करने की घोषणा की है। यह कदम समाज में सकारात्मक सोच और समान अवसर की भावना को मजबूत करेगा। विभाग का कहना है कि इससे अन्य लोग भी दिव्यांगजन कल्याण के कार्यों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। हरियाणा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। राज्य सरकार ने इंटर स्टेट काउंसिल को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है। अब मंत्रालय इस पर फैसला लेगा। सरकार का कहना है कि हरियाणा के छात्रों को पीयू में बराबर अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय की जड़ें हरियाणा से भी जुड़ी। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के तहत अब चालान काटते समय सॉरी और थैंक यू कहना अनिवार्य होगा। यह पहल पुलिस और जनता के बीच व्यवहार सुधारने के लिए की गई है। हालांकि लोगों ने कहा कि असली ध्यान ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था पर देना चाहिए, न कि केवल औपचारिकता पर। हरियाणा रोडवेज ने ITI पास युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप भर्ती निकाली है। इस योजना के तहत युवा प्रशिक्षण लेकर सरकारी कामकाज का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने कहा है कि यह कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा और उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाएगा। गुरुग्राम में वायु प्रदूषण ने लोगों की सांसें थाम दी हैं। आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें आम हो गई हैं। सरकारी सिस्टम केवल दिखावे तक सीमित है, असली नियंत्रण के उपाय नजर नहीं आ रहे। नागरिकों ने प्रशासन से तुरंत ठोस कार्रवाई की मांग की है। NCR में इस समय गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा में धूल व जहरीले कण खतरनाक सीमा पार कर चुके हैं। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो स्कूल बंद और बाहरी गतिविधियों पर रोक लग सकती है। गुरुग्राम में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया। गुरुग्राम में SPR रोड पर ट्रॉला और स्वीपिंग मशीन की टक्कर से 5 घंटे लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक सुचारू करने में कई घंटे लगाए। इस घटना से लोगों में नाराजगी देखने को मिली। गुरुग्राम की सड़कें टूट चुकी हैं और औद्योगिक धुएं ने हालात बदतर बना दिए हैं। नालों में गंदगी, कचरा जलाने और वाहन प्रदूषण से शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि यदि त्वरित कदम नहीं उठाए गए तो शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा।
गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना शहर के व्यस्त इलाके में हुई, जहां ट्रैफिक अक्सर अव्यवस्थित रहता है। दिल्ली एनसीआर का वायु प्रदूषण भयावह हो चुका है। कई जगहों पर AQI मीटर 500 के पार चला गया है। गुड़गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम दिख रही है। लोगों ने इसे गंभीर स्वास्थ्य संकट बताते हुए प्रशासन से त्वरित कदम उठाने की मांग की है। 2 दिनों में गुरुग्राम नगर निगम ने 431 चालान काटे हैं। यह कार्रवाई प्रदूषण फैलाने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की गई है।